हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग को लिफ्टिंग प्लान के बारे में बताऊंगा। जब कभी क्रेन से हमें लिफ्ट करना होता है तो हमें क्रेन की कैपेसिटी मालूम नहीं रहती है और कभी-कभी वो SWL वेट से सेफ वर्किंग लोड से वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर देता है। तो उस रीजन में क्या होता है कि क्रेन टपल होने के चांसेस रहते हैं। ओवरलोड उठाएगा तो क्रेन टपल होने के चांसेस रहता है। तो उस केस में उसको कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि लिफ्टिंग प्लान फिल करें। ऑपरेटर्स कॉम्पिटेंट आदमी के साथ मिल करके एज पर लोड चार्ट के हिसाब से एक लिफ्टिंग प्लान फिल करें, जिसका टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ एज एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लिफ्टिंग प्लान टेम्पलेट टू बी कंप्लीटेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। ये जो फॉर्म है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा भरा जाना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? जिसके बारे में क्रेन के नॉलेज हो, वेट कितना असेस करे, वेट कितना है, और उसके इस फॉर्म के बारे में नॉलेज हो, वो आदमी इस फॉर्म को भरे। जैसे कि देखते हैं लिफ्टिंग प्लान टाइटल, लिफ्ट प्लान टाइटल मतलब आप क्या लिफ्ट करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए हम कोई कॉलम उठाने जा रहे हैं, COLUMN, कॉलम इरेक्शन, इसमें आ जाएगा कॉलम इरेक्शन। ठीक है, कुछ भी हैवी। ये फॉर्मेट जो है, एक टन से ऊपर जितने भी मटेरियल हम अरेक्ट करेंगे, मेंबर अरेक्ट करेंगे, हाइट पे करेंगे, तो ये फॉर्म फिलअप होना चाहिए ताकि रिस्क साइड पे जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब बोलेंगे साइट या प्रोजेक्ट लोकेशन। कौन से प्रोजेक्ट लोकेशन है? XYZ, ये साइट हो गया। लोकेशन कहीं भी हो सकता है, वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए ABC। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लाइंट, यदि किस क्लाइंट पर काम कर रहे हैं तो वो क्लाइंट का नाम आ जाएगा, सेम उसका लोकेशन आ जाएगा। लिफ्ट प्लांट लोकेशन, वो किस जगह पे, उस प्लांट के फैक्ट्री में किस जगह लिफ्टिंग प्रोसेस हो रही है, तो ये प्रोसेस आप लोकेशन डाल सकते हैं उसमें। अब इसमें डालेंगे लिफ्ट प्लान कैसा है। लिफ्ट प्लान जो है क्या बोलते हैं, रूटीन है, नॉन रूटीन है, इस हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। टिक मार्क करना है इसमें। लिफ्ट टाइप रूटीन है, नॉन रूटीन है, क्रिटिकल है, इंजीनियर्ड है, वो डालना है इसमें। उसके बाद लिफ्ट प्लान नंबर, जो भी ये डॉक्यूमेंट बनेगा लिफ्टिंग प्लान का, उस सब का नंबर रहेगा। प्रोसीजर कौन सा है इसके लिए, प्रोसीजर कौन सा बना है लिफ्टिंग के लिए, वो प्रोसीजर रेफरेंस नंबर आएगा। रिस्क असेसमेंट नंबर कौन सा है, रिस्क असेसमेंट नंबर कुछ भी लिख दिया, ABC005। ड्राइंग नंबर, किस ड्राइंग के बेस पे वो कॉलम इरेक्शन हो रहा है, या कोई मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, कुछ कोई मटेरियल लिफ्ट करें तो किसी डिजाइन के बेस पे तो लिफ्ट करेंगे, तो उसका ड्राइंग का रेफरेंस नंबर आएगा। परमिट वर्क नंबर, लिफ्टिंग परमिट जो आएगा उसका परमिट नंबर आएगा इसमें, वर्क परमिट नंबर। देन उसके बाद से सीधे हम आते हैं लोड डिटेल्स, क्रेन डिटेल, मैक्सिमम हुक लोड नॉट टू बी, हुक का जो लोड है वो एक्सीड नहीं होता है इसमें। लोड आईडी इंक्लूड लोड डायमेंशन, यहाँ पे लोड की आईडी कितने कितने का, कितने टन का, मान लो 5 टन का उसका लोड हो गया, 5 टन का लोड आ जाएगा उस पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एस्टिमेटेड है या ड्राइंग के हिसाब से है, OBS है, इसमें टिक मार्क करने होते हैं। डिजाइन लिफ्ट कंडीशन मैक्सिमम बीन नो, जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो कितना कितना विंड स्पीड उसकी, उस टाइम पे हम क्या लिफ्ट कर सकते हैं, क्या उसकी जो विंड स्पीड यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ग्रॉस लिफ्ट वेट मैक्सिमम हुक लोड इन एयर, हुक का वेट कितना है, एयर में कितना है, और एक जब हम असेस कर रहे हैं एक्चुअल उसका कितना है,
वो डालना है, इसमें टिक मारना है। क्रेन कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्रेन कौन सा है, मैक्सिमम रेडियस, क्रेन का मैक्सिमम रेडियस क्या है, 10 मीटर 12 मीटर जो भी रेडियस है वो डालना है। ठीक है। एस डब्ल्यू एल, मान लो एग्जैक्ट एस डब्ल्यू फुल रेडियस है उसका, उस रेडियस में एस डब्ल्यू एल कितना है वो इसमें डालना है। डिजाइन हुक वेट, मैक्सिमम वेट हुक हाइट, हुक की हाइट कितनी है, 1 मीटर आधा मीटर जो भी है। डिजाइन हुक हाइट, हुक का डिजाइन कैसा है, यदि अदर कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, लिफ्टिंग कैसे करना है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें डालना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए इसमें इसमें हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन में हो गया कि आप हो गया कॉलम और एट, इसमें लोकेशन आप डाल देंगे जो भी लोकेशन रहेगा और वो डाल देंगे इसमें। ठीक है ना। अब आते हैं possible safety measure to be considered, take as applicable and detail in step-by-step section overleaf to be completed on SOFA safety measures included by lift supervisor। जो ये फॉर्मेट जिसे बताया थे कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर ही भरे, कॉम्पिटेंट जो काम करवा रहा है लिफ्ट वो ही रहेगा। वेट नॉट वेरीफाइड, बस इस जो जितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको इसमें टिक मार्क करने जो आपसे रिलेवेंट है और लिफ्टिंग के दौरान उसमें टिक मारना है। वेट नॉट वेरीफाइड, स्टेबिलिटी ऑफ लोड क्या है, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वॉकवर्ड साइज, शेप्स ऑफ एज, नो डेडिकेटेड लिफ्ट पॉइंट, नो सर्टिफाइड सस्पेंशन पॉइंट्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, पैकेजिंग प्रोटेक्शन लोड। इसमें जो भी लिफ्ट इक्विपमेंट एसेसरी सर्टिफिकेट्स है तो ये मारना है। सडन चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यदि ऐसा कुछ चेंजेस है तो उसको भी टिक मारना है। लिफ्टिंग लोड विजिबिलिटी, तो ये सारे इसमें जो जो एप्लीकेबल है उसमें आपको इसमें टिक मारनी है। रेस्ट्रिक्टेड हेड रूम, रूट ले डाउन एरिया, रूट एंड डे, conflicting operations, एक्सलेस एंड एग्जिट पाथ ऑन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जो चीज आपका लिफ्टिंग प्लान के हिसाब से है वो चीज आपको इसमें से टिक टिक मार्क करनी है। लिफ्टिंग ऑपरेशनल सेम चीज है। एनी फर्दर सेफ्टी मेजर्स, यदि दूसरा यदि कोई सेफ्टी मेजर्स है तो डालना है, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी गॉगल्स, फुल बॉडी हार्नेस या अदर बूम लिफ्ट, बूम लिफ्ट हो गया, लोड चार्ट हो गया, क्रेन का लोड चार्ट, ये सारी चीज में सेफ्टी मेजर्स डाल सकते हैं। जब जब मेंबर इरेक्शन होगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन कैसे करोगे आप, उसमें एक टिक मारना है। टिक वैसे मारना है इसमें कि रेडियो है तो यहाँ पे यस कर दो। ठीक है। यदि हैंड सिग्नल है, वॉइस है, अदर है या और कुछ कम्युनिकेशन के लिए है तो वो चीज इसमें डालना है। प्राइमरी चेक, सेकेंडरी कम्युनिकेशन चेक करना, प्राइमरी चेक किया तो यस मार दो, सेकेंडरी चेक किया तो मतलब बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन उसके बाद से लिफ्ट इक्विपमेंट, जो लिफ्ट से हम इक्विपमेंट को लिफ्ट करेंगे, जिस टूल्स एंड टेकल्स को लिफ्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है वेब सीलिंग है, आईडी नंबर 05528, थर्ड पार्टी कॉम्पिटेंट यस, टेस्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट इसके पीछे लगा है। ये सब हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए। तो मान लीजिए इसी तरह डी डी साइकिल का है, उसका आईडी लिखना है, यदि थर्ड पार्टी है तो यस, अदर नहीं है तो नो। लेकिन यदि जिसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं है उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना है। जैसे इसी तरह डाल के आप एग्जैक्ट आईडी नंबर लिख के और उसे डाल सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। आप स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं। पहले कॉलम शिफ्ट करेगा, कॉलम शिफ्टिंग फ्रॉम यार्ड टू लोकेशन, ठीक है। देन उसके बाद से आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। देन उसके बाद से आप उसमें लिख सकते हैं, उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कि असेंबल करेगा वो, असेंबल एट लोकेशन। उसके बाद लिफ्ट बाय क्रेन, ये सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। जो आपका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डाल सकते हैं। टेक्निकल रिव्यू है, टेक्निकल रिव्यू हैविंग कंडक्टेड, क्या लिफ्ट करने से पहले टेक्निकल रिव्यू हुआ है? यदि हुआ है तो उसकी डिटेल अटैच करें। उसके बाद स्केच बनेगा इसका। स्केच कैसे बनेगा, मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए क्रेन है, क्रेन का पहिया है, और ये मान लीजिए क्रेन है, ठीक है। क्रेन है और इसकी बूम है, ये हुक है, क्रेन का हुक है, और ये मटेरियल ऐसे लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो बूम लेंथ है, ये जो है ये बूम लेंथ है, ये बूम लेंथ, इसकी मतलब बूम लेंथ कितना है, और ये यहाँ से लेकर के फ्रंट व्हील से लेकर के यहाँ तक जहाँ वो लिफ्ट करेगा, ये इसका रेडियस क्या है, रेडियस। उसके बाद में लोड चार्ट में देखेंगे कि इस बूम लेंथ पे, बूम एंगल पे और इस रेडियस पे कितना इसको क्रेन की उठाने की क्षमता है, और सेम उसी तरह लोड चार्ट में मेंशन करेंगे। तो इसका एक स्केच भी बनाना है उस पर, ताकि उसमें पता चल सके। देन उसके बाद डीब्रीफिंग में लर्निंग पॉइंट। अब उस लिफ्टिंग से लर्न क्या हुआ, जब लिफ्ट करेगा तो लर्निंग क्या है, हो सकता है कुछ अनसेफ एक्ट हो रहा हो, सब कंडीशन हो रहा, तो उसका लर्निंग इसमें लिख देंगे। जैसे कि लर्निंग क्या लिखेंगे कि एरिया शुड बी बैरिकेड बिफोर लिफ्टिंग। इस तरह से जो भी सिर्फ लर्निंग आएगा वो उसमें डाल देना है, ताकि आगे से ये सारी चीजें ध्यान में रहे। देन कॉम्पिटेंट आदमी का साइन रहेगा, जो क्लाइंट का हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का हो गया, सबका साइन करके अप्रूव करने के बाद ही ये लिफ्ट प्लान को उठाना है। बाकी दोस्तों, ये लिफ्टिंग प्लान से हम जो हैवी रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्रेन हाइड्रा कोलैप्स होने से बच सकता है। ये लिफ्टिंग प्लान का मैं कॉपी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर और लिफ्टिंग प्लान का टेम्पलेट भी प्रोसीजर में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, लिफ्टिंग टेम्पलेट के बारे में इतना ही। बस, थैंक यू, धन्यवाद।